प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। ये जो पेपर है इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया है बाबू, मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 का विज्ञान 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। 4 टोटल वीडियो मैं साइंस का क्या करूँगा अपलोड करूँगा। अगर ये 4 मॉडल पेपर ही आप लोग क्या करते हैं पूर्ण रूप से याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड पेपर में 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो में आप लोग लेकर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। टोटल इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किया जाएगा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक, तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आप खंड अ देख रहे होंगे। खंड अ ब स में आपके क्या होंगे, खंड अ ख ग घ में आपके क्या होंगे, ये विभक्त होंगे। पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहे किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होगा आपका? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, या तो वह समतल होगा अथवा वह उत्तल होगा। राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो सेल का प्राप्त धारा क्या हो, आई बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। V का वैल्यू 1.5 और ये 3 दिया, भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर मिलेगा आपको। तो राइट आंसर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहे यहाँ पर जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश नेत्र में आपका प्रवेश करता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग स्वच्छ मंडल अर्थात कार्निया पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा घ, ध्यान से, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो एक गतिमान आवेशित कण होता है वह उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, आगे देखिए, देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? कर प्रकाश वैद्युत जो होता है चुंबकीय तरंग है, कर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इन 5 चारों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश एक क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करें किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड से चलने से गुजरने वाला आवेश की मात्रा होगी। तो आवेश की मात्रा कितनी होगी? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक, कितनी होगी बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 कूलाम। जब निकालेंगे तो आपका आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है। तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा 4 कूलाम। ठीक, अरे Q बराबर आपका होता है I इंटू टी होता है। आवेश पूछ रहा है तो आवेश Q हो गया, I कितना दिया है, 2 दिया है, समय कितना है 2, 2 दूनी आपका हो गया 4। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन है A B C D। तो जीवाश्म का जो आपका स्रोत होगा कोयला होता है। राइट आंसर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन आपके क्या थे, 6 से 7 क्वेश्चन जो भी थे आपके भौतिक विज्ञान के। अब हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर अब रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है Fe2O3 + 2Al आपका एरो है इतना। कह रहा है इसमें से कौन सी अपक्रिया है? ये जो अपक्रिया है वो कौन सी अपक्रिया है? तो सबको पता है 2:2 जब होता है वो विस्थापन अपक्रिया होती है। क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत होती है वो कहलाती, क्या कहलाती? एनोडिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनोडिंग कहलाती है। ठीक,
उसके बाद कह रहा है ग वाला, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारक होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है? तो ध्यान से देखिएगा, वो क्षारकी होता है। राइट आंसर ए आपका सही हो जाएगा, क्षारकी। कर प्रोपेन या धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। प्रो मतलब कार्बन की संख्या आपकी 3 होना चाहिए। ये धावन सोडा का पूछ रहा है, तो ध्यान देखिए, अगर प्रोपेन कह रहा है तो प्रोपेन को हम लोग लगाएंगे बी, प्रोपेन के क्या लगाएंगे? बी। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कह रहा है तो ये डी वाला सही होगा। तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही। ठीक, ऑप्शन बी व डी। पेपर में इसको भी लगाएंगे तभी भी सही है, पेपर में इसको भी लगाएंगे तभी भी यही सही है, क्योंकि प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H8 होता है और जो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं अंग। कह रहा निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मक सबसे कम है? विद्युत ऋणात्मक, तो Na की जो होती है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक, 14, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाला आवेश की मात्रा होगी, तो कितनी होगी? 4 कूलम। लग जाएगा, अभी ऊपर लगवाए हैं सवाल, यहाँ पर फिजिक्स का ही क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया, छप गया गलती से। ठीक है ना, गलती से यहाँ पर भी छप गया, तो ये क्वेश्चन थे। ठीक, अब हम लोग बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको देखते हैं। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। कर भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वारा मतलब वायु मार्ग में जाने से रोकता है, कौन रोकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपीग्लाटिस जो होता है इसको रोकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन जब होता है तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, अंडाशय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए कौन से पौधे पर किया? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मटर। ठीक, सब पढ़े होंगे। कर पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता, कहाँ से आता है? किस अलिंद से आपका आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बाय अलिंद से आता है। कहाँ से आता है? बाय अलिंद से, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अंगकरण। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबको पता वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आप लोग कह रहा है 14, निम्न में से कौन से पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? ठीक है, मैत्रीपूर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, 14 राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन है। बाजार जाते समय सामान के लिए डेका थैली ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचने के लिए लाइटों व बल्बों का पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चौका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी सही हो जाएगा। ठीक, करव अलवड़ जली पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच पराशरण कौन सा है? तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा, 6.5 से 7.5 तक ये सबसे सहायक पीएच मान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन में, मॉडल सेट नंबर 2।